राणो, नहीं। 20 साल बाद अपनी गलती का एहसास। सब झूठ है, बकवास। मैं इस बाणी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बाणी किसी की सगी नहीं हो सकती। माफी भी मांगी तो खत लिख के। कैंसर ही था तो फोन नहीं कर सकती थी? फोन करके माफी नहीं मांग सकती? नहीं राणो, नहीं। ये बाणी बहुत मतलबी औरत है। इस बार भी बाणी का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मकसद तो है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 3-3 लड़कियां भेजी है ना उसने घर पर। ये घर ही नहीं, मकसद इससे भी कुछ ज्यादा है। मैं भी ना पता नहीं कहां का फोन रख। फोन तो ऐसी जगह रखा कर जहां दिखाई दे। कुशन के नीचे रख दिया। किसका फोन है? बानी का। मैं नहीं उठाऊंगी इसका फोन। सुन सुन, लेकिन स्पीकर पे रख। हेलो। मुझे तो लगा था कि आप मेरा फोन ही नहीं उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच रानू जी, मेरा फोन उठाने के लिए। क्या बात है, क्यों फोन किया? माफी मांगने के लिए आपसे और राज जी से। जीते जी तो आपके दिल में जगह नहीं बना सकी रानू जी। फिर मैंने ये सोचा कि मरने से पहले ये कलंकनी आपके दिल के किसी कोने में शायद थोड़ी सी जगह बना सके। रानू जी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जो कुछ भी किया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। आज, कल या परसों मैं कभी भी मर सकती हूँ रानू जी। रानू जी, क्योंकि मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है, इसलिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती अमानतों को आपके हवाले आपको सौंप कर जा रही हूँ। उन तीनों का ख्याल रखिएगा रानू जी। वो तीनों मेरी नातिन हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कुछ ही देर में आपके घर पहुंच रही होंगी। रानू जी, मैंने आपको एक खत लिखा है। सुन, हमने तेरा खत भी पढ़ा और तेरी नातिनें भी यहाँ पर आई थी, लेकिन हमने उसे फाड़ कर फेंक दिया और तेरी नातिनों को वापस भेज दिया। और आज के बाद उन्हें कभी मत भेजना, समझी तू? तेरी वजह से हमने बहुत कुछ भुगता है, हमारे परिवार ने, और अभी भी भुगत रहे हैं। तो जिए या मरे, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और खबरदार, आज के बाद तूने अगर फोन किया तो, समझी? रानू जी, आपने उन्हें वापस भेज दिया? रानू जी, आपका गुस्सा लेकिन इतनी रात को? आप तो जानते हैं ना ये बात कि मुंबई में दिन दहाड़े लड़कियों के साथ क्या क्या हो जाता है। और फिर आपने इतनी रात को? ठीक है रानू जी, मैंने माना कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन फिर भी रानू जी, मैंने तो सोचा था कि दुनिया के दरिंदों से बचाकर मैं आपके पास उन लोगों को भेजूंगी। आप पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन खैर, आपकी भी गलती नहीं है, उनकी किस्मत। मुझे तो पूरा यकीन है रानू जी, ये गुंडे लोग उन्हें पकड़ लेंगे और जरूर उन्हें इधर उधर ले जाकर बेच देंगे, और या किसी ऐसी गंदी जगह पर भेज देंगे जहाँ से उनका वापस आना मुश्किल होगा। सैंडी और नेहा को तो इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों तो कोमा में हैं। और मैं ये सब देखने के लिए तो जिंदा ही नहीं रहूंगी ना रानू जी। मुझे पूरा यकीन है रानू जी कि पक्का उनके साथ कुछ तो गलत जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन गलती भी तो उन्हें की है ना, कि ऐसी कलंकनी और गरीब औरत के घर में जन्म लिया उन्होंने। कहते हैं ना कि माँ बाप की करनी का फल बच्चों को भरना पड़ता है। तो ठीक है, अब भुगतेंगी। तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं कि नहीं? राणो अभी बहुत ढूंढने गई होंगी, मैं देखता हूँ। हाँ। हेलो रानू जी। राज जी गए हैं लड़कियों को देखने। रानू जी, आपके इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी और ना ही कभी भूल पाऊंगी। आपको शायद पता नहीं रानू जी कि आपने एक मरती हुई औरत की आत्मा को मुक्ति दे दी है। इससे बड़ा सवाब और कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिएगा रानू जी। थैंक यू वेरी मच। आज 20 साल के बाद फिर वही नकली खत, फिर वही नकली आंसू और वही नकली कहानी। अगर कोई चीज असली है तो सिर्फ पानी है, कि नहीं?